इस वीडियो में मैं बताऊंगा असली प्राचीन लाल किताब रहस्यों का खुलासा। बिना जन्म तिथि के कुंडली बनाएं, हस्तरेखाओं के द्वारा तन मन की समस्याएं सुलझाने के सरल उपाय। दृष्टा एवं दृश्य। जिस घर पर ग्रह की दृष्टि हो वो घर पूर्ण रूपेण प्रभावित होता है। दृष्टि डालने वाले ग्रह को दृष्टा और जिस ग्रह पर दृष्टि पड़ी है उसे दृश्य कहा जाता है। 100% ग्रहों की पूर्ण दृष्टि होने पर दृष्टा एवं दृश्य ग्रह बहुत निकट या एक हो जाते हैं, वो एक दूसरे से मिल जाते हैं। जब ग्रह की दृष्टि आधी हो तो दृष्टा एवं दृश्य का फासला आधा हो जाता है। दोनों की आधी शक्ति एक दूसरे में से मिलती है। जब ग्रह की दृष्टि 25% यानी चौथाई रहती है तो दृष्टा एवं दृश्य का फासला चौथाई होगा। दोनों की चौथाई हिस्से की राशि एक दूसरे को मिलेगी। हर ग्रह की 7वीं दृष्टि पूर्ण दृष्टि होती है। 2, 5, 8, 11वें घरों में स्थित ग्रह अपनी राशि पर उच्च प्रभाव डालते हैं। दृष्टा ग्रह दृश्य ग्रह पर अपना प्रभाव डालता है, परंतु दृश्य ग्रह दृष्टा ग्रह पर कोई असर नहीं डालता। इस स्पष्ट रूप से समझाने के लिए नीचे तालिका देखें। किस घर की दृष्टि किस घर पर पड़ेगी। पहले घर की 7वें पर पूर्ण दृष्टि और तीसरे घर की दृष्टि 9वें और 11वें पे आधी और दूसरे घर की दृष्टि 6ठे पे चौथाई दृष्टि। इस प्रकार से दृष्टि देखें। जन्म कुंडली को लाल किताब मकान कहती है। ग्रह दीपक है। दूसरे घरों को खिले दरवाजे से उसका प्रकाश उन घरों पर पड़ता है, इसी को दृष्टि कहते हैं। 8वां घर या मृत्यु घर उल्टा देखता है। 8वें घर पर आया पूरा प्रभाव दूसरे घर में आता है। राहु, केतु एवं शनि यदि पापी ग्रहों का प्रभाव भी इसमें समाविष्ट रहता है। ये तीनों ग्रह अपने 8वें वर्ष में अशुभ फल देते हैं। 6ठा घर 12वें घर को देखता है, किंतु 12वां घर 6ठे घर को नहीं देखता। यदि केवल बुध 12वें घर में हो तो वो 6ठे घर को देखता है। बुध आकाश है तो 6ठा घर पाताल, 12वां घर आकाश भी खाली रहता है। तीसरा घर 9वें घर को, 6ठा घर 12वें घर को, 8वां घर दूसरे घर को। इस तरह अन्य घर एक दूसरे को देखते हैं। इसलिए 8वें और 6ठे घर का प्रभाव सिर्फ 25% रहता है। यदि 6ठा घर 12वें घर को देखता हो तो 8वें घर का प्रभाव 12वें घर पर चला जाएगा। तुहत्तर घर का प्रभाव 100% रहेगा, किंतु दूसरे एवं 6ठे घर द्वारा 8वें घर पर प्रभाव सिर्फ 25% रहेगा। बुध 9वें घर में बैठकर दूसरे घर द्वारा 6ठे घर को देखते रहने पर सभी ग्रहों के फल मिटा देता है, चाहे सबको सम्मुख अकेला बुध क्यों ना हो। अकेला बुध मित्र शत्रु किसी की परवाह नहीं करता। लाल किताब में ग्रह दृष्टि। लाल किताब के ग्रहों की दृष्टि पारस्परिक भारतीय ज्योतिष से अलग है। इसमें दृष्टियों का वर्णन इस प्रकार है। भाव की दृष्टि शक्ति का विशेष तौर पर व्याख्यान किया गया है। जैसे जन्म कुंडली का पहला घर 7वें घर को 100% दृष्टि से देखता है। चौथा घर 10वें घर को 100% दृष्टि से देखता है। तीसरा घर अपने से 9वें और 11वें घर को 50% दृष्टि से देखता है। 5वां घर 9वें घर को 50% दृष्टि से देखता है। इसी तरह दूसरा घर 6ठे घर को 50% दृष्टि से देखता है और 8वां घर 12वें घर को 50% दृष्टि से देखता है। पहले से लेकर 6ठे तक के घर पूर्वार्ध घर में और 7 से 12 तक के उत्तरार्ध घर होते हैं। पारस्परिक ज्योतिष शास्त्र की तरह ये पारस्परिक दृष्टियाँ नहीं होती, बल्कि ये ग्रह की दृष्टि से दूसरे ग्रह पर पड़ती है। जब एक ग्रह की दृष्टि दूसरे पर पड़ती है तो वहाँ बैठे ग्रह भले ही जन्म कुंडली में हों